अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं फॉरवर्ड पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास की तरफ से आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं आपकी उर्दू की टीचर नाज़िया साबिर हूँ। अपनी इस क्लास में मैं आपको सबक नंबर 4 मुझे मेरे दोस्तों से बचाव की वजाहत और मुश्किल अल्फाज के मानी करवाऊँगी। प्यारे बच्चों, बराए मेहरबानी पेंसिल हाथ में पकड़ लें और मुश्किल अल्फाज के मानी लिखते जाएं। मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। एक दिन मैं दिल्ली के चांदनी चौक में से गुजर रहा था कि मेरी नज़र एक फ़कीर पर पड़ी जो बड़े मौसर का मतलब है असर करने वाला, से अपनी हालत ज़ार बुरी हालत लोगों से बयान करता जा रहा था। 2-3 मिनट के वक्फा के बाद ये दर्द से भरी हुई स्पीच तकरीर इन्हीं अल्फाज में और इसी पैराया पैराया तरीका में दोहरा दी जाती थी। ये तर्ज कुछ मुझे ऐसा ख़ास मालूम हुआ कि मैं उस शख्स को देखने और उसके अल्फाज सुनने के लिए ठहर गया। इस फ़कीर का कद लंबा, जिस्म खूब मोटा ताज़ा था और चेहरा एक तक खूबसूरत होता, मगर बदमाशी और बेहयाई ने सूरत मस्ख कर दी, बिगाड़ दी। ये तो इसकी शक्ल थी। रही इसकी सदा तो मैं ऐसा शकीउल कल्ब सख्त दिल नहीं हूँ कि सिर्फ इसका मुख्तसर सा खुलासा लिखूँ। वो इस काबिल है कि लफ्ज़ ब लफ्ज़ लिखी जाए। चुनांचे वो स्पीच या सदा कुछ कहिए ये थी। प्यारे बच्चों, सबक के इस हिस्से में, इस पैराग्राफ में मुसन्निफ कहते हैं कि एक दिन मैं दिल्ली के चांदनी चौक में से गुजर रहा था कि मेरी नज़र एक फ़कीर पर पड़ी जो अपनी दर्दनाक हालत लोगों को बार बार सुना रहा था। मैं भी उसकी बातें सुनने के लिए रुक गया। फ़कीर देखने में तंदुरुस्त था, मगर गैर अखलाकी हरकतों ने चेहरा बेनूर कर दिया था। जैसे कि एक नेक इंसान का चेहरा बानूर होता है, इसी तरह बुरे अमाल करने वाले का चेहरा बेनूर हो जाता है। जहाँ तक उसकी बातों का ताल्लुक है तो मैं इतने सख्त दिल का मालिक भी नहीं था कि उसका हाल मुख्तसरन बयान करूँ। मैं उसकी फरियाद लफ्ज़ ब लफ्ज़ लिख रहा हूँ, जो कुछ इस तरह थी। ए भाई मुसलमानों, खुदा के लिए मुझ बदनसीब का हाल सुनो। मैं आफत का मारा मुसीबतों में घिरा हुआ 7 बच्चों का बाप हूँ। अब रोटियों को मोहताज हूँ और अपनी मुसीबत एक एक से कहता हूँ। मैं भीख नहीं मांगता, मैं ये चाहता हूँ कि अपने वतन को चला जाऊँ, मगर कोई खुदा का प्यारा मुझे घर भी नहीं पहुँचाता। भाई मुसलमानों, मैं गरीबुल वतन परदेसी हूँ। कोई मेरा दोस्त नहीं, हाय मेरा कोई दोस्त नहीं। ए खुदा के बंदो, मेरी सुनो, मैं गरीबुल वतन हूँ। इस पैराग्राफ में मुसन्निफ फ़कीर का हाल जो वो रुदात सुना रहा है वो कुछ इस तरह है कि ए मेरे मुसलमान भाइयों, मुझ बदकिस्मत का हाल सुनो। मैं मुसीबत का मारा 7 बच्चों का बाप हूँ और मेरे पास खाने को भी कुछ नहीं। अपनी मुसीबत सबको कहता हूँ, किसी से भीख भी नहीं मांगता। मैं सिर्फ और सिर्फ ये चाहता हूँ कि कोई अल्लाह का बंदा मुझे अपने मुल्क वापस भेज दे। मैं परदेसी हूँ और यहाँ मेरा कोई भी दोस्त नहीं। और यही फरियाद वो हर एक को सुना रहा था। फ़कीर तो ये कहता हुआ और जिन पर उसके किस्से का असर हुआ उनकी खैरात लेता हुआ आगे बढ़ गया। लेकिन मेरे दिल में चंद ख्यालात पैदा हुए और मैंने अपनी हालत का मुकाबला इससे किया और मुझे ख़ुद ताज्जुब हुआ कि अक्सर अमूर में मैंने इसको अपने से अच्छा पाया। ये सही है कि मैं काम करता हूँ और वो मुफ्त खाना से दिन गुजारता है। नीज़ ये कि मैंने तालीम पाई, वो जाहिल है। मैं अच्छे लिबास में रहता हूँ, वो फटे कपड़े पहनता है। पैराग्राफ के इस हिस्से में मुसन्निफ कहते हैं कि फ़कीर अपनी फरियाद सुनाता जाता और साथ साथ लोगों की खैरात लेता हुआ आगे बढ़ गया। लेकिन मेरे दिल में कुछ ख्यालात आए। मैंने अपना और उसका मवाजना किया तो उसे खुद से अच्छा पाया। मैं काम करता और वो मुफ्त का खाना खाता था। मैंने तालीम पाई और वो जाहिल और अनपढ़। मैंने अच्छा लिबास पहना और वो फटे कपड़े पहनता था। बस यहाँ तक मैं इससे बेहतर हूँ। आगे बढ़कर इसकी हालत मुझसे बदरजहा अच्छी है, बदरजहा ज़्यादा बेहतर। इसकी सेहत पर मुझे रश करना चाहिए। मैं रात दिन फ़िक्र में गुजारता हूँ और वो ऐसे इत्मीनान से बसर करता है कि बावजूद बिसोरने और रोनी सूरत बनाने के इसके चेहरे से बशाशत नुमाया थी, बशाशत खुशी।
बड़ी देर तक मैं गौर करता रहा कि इसकी ये काबिल रश्क हालत किस वजह से है, और आखिरकार मैं इस बज़ाहिर अजीब नतीजा पर पहुंचा कि जिसे वो मुसीबत ख्याल करता है वही उसके हक़ में नेमत है। वो हसरत से कहता है कि मेरा कोई दोस्त नहीं, मैं हसरत से कहता हूँ मेरे इतने दोस्त हैं, उसका कोई दोस्त नहीं। अगर ये सच है तो इसे मुबारकबाद देनी चाहिए। पैराग्राफ के इस हिस्से में मुसन्निफ़ कहते हैं कि गर्ज़ उसकी हालत मेरी हालत से बेहतर है, इसकी सेहत भी मुझसे बेहतर थी, सिवाय रोनी सूरत के इसके चेहरे पर तरोताज़गी थी। काफ़ी देर तक सोचने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा था कि जिसे वो अपनी मुसीबत बता रहा है वो सबसे बड़ी नेमत है, और इसके बरक्स मैं अपने दोस्तों से बेजार हूँ, इस लिहाज से वो मुबारकबाद के लायक है। मैं अपने दिल में ये बातें करता हुआ मकान पर आया। कैसा खुशकिस्मत आदमी है, कहता है मेरा कोई दोस्त नहीं। ए खुशनसीब शख्स, यहीं तो तुम मुझसे बढ़ गया। लेकिन क्या इसका ये कौल सही भी है? यानी क्या असल में उसका कोई दोस्त नहीं जो मेरे दोस्तों की तरह इसे दिन भर में 5 मिनट की भी फुर्सत ना दे? मैं एक मज़मून लिखने जा रहा हूँ, मगर ख़बर नहीं कि मुझे ज़रा सा भी वक्त ऐसा मिलेगा कि मैं तख्लिया तन्हाई में अपने ख़यालात जमा कर सकूँ और उन्हें इत्मीनान से कलम बंद कर सकूँ, या जो तकरीर मुझे कल देनी है उसे सोच सकूँ। क्या ये फ़कीर दिन दिहाड़े अपना रुपया ले जा सकता है और उसका कोई दोस्त रास्ते में ना मिलेगा और ये ना कहेगा भाई जान देखो पुरानी दोस्ती का वास्ता वसीला देता हूँ, मुझे इस वक्त ज़रूरत है, थोड़ा सा रुपया कर्ज दो। क्या इसके अहबाब दोस्त वक्त बे वक्त उसे दावतों और जलसों में खींच कर नहीं ले जाते? क्या कभी ऐसा नहीं होता कि इसे नींद के झोंके आ रहे हों, मगर यार दोस्तों का मजमा हजूम है जो किस्से पर किस्सा और लतीफ़े पर लतीफ़ा कह रहे हैं, मगर उठने का नाम नहीं लेते? क्या इसे दोस्तों के खतूत का जवाब नहीं देना पड़ता? क्या उसके प्यारे दोस्त की तसनीफ़ की हुई किताब नहीं जो उसे ख्वाह पढ़नी पड़े और रिव्यू तबसरा लिखना पड़े? क्या इसे अहबाब की वजह से शोर मचाना और हू हक करना नहीं पड़ता? क्या दोस्तों के यहाँ मुलाकात को इसे जाना नहीं पड़ता, और अगर ना जाए तो कोई शिकायत नहीं करता? अगर इन बातों से वो आज़ाद है तो कोई ताज्जुब नहीं कि वो हट्टा कट्टा सेहतमंद, और मैं नखीफ़ व नज़ार हूँ, इसका मतलब है कमज़ोर। या अल्लाह, क्या उस पर भी शुक्र अदा नहीं करता? खुदा जाने वो और कौन सी नेमत चाहता है। पैराग्राफ में मुसन्निफ़ कहते हैं कि मैं दिल ही दिल में ये बातें करता हूँ, हुआ घर पर आया कि कैसा खुशनसीब है कि कहता है मेरा कोई दोस्त नहीं। यहीं पर वो मुझसे अच्छा रहा क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं जो कि बातें करके उसका दिमाग ख़राब करे। मुसन्निफ़ कहता है कि कल मैंने जो मज़मून लिखना है, मैं नहीं जानता कि मुझे उसको लिखने के लिए तन्हाई मुयस्सर होगी कि नहीं। फ़कीर को दिन भर अपनी कमाई करेगा और घर चला जाएगा, उसका कोई दोस्त नहीं जो उससे कर्ज मांगे, उसे कोई किस्सा और लतीफ़ा सुनाए, दोस्तों के खतूत के जवाब भी उसे देना नहीं पड़ते। गर्ज हर चीज़ और हर काम में मेरी ज़िंदगी दोस्तों से लबरेज है और वो हर किस्म की दोस्ती से आज़ाद है। इसी लिहाज से वो सेहतमंद और मैं कमज़ोर हूँ, यानी उसकी जो हालत है मुझसे कई गुना ज़्यादा बेहतर है। इस हालत पर उसे शुक्र अदा करना चाहिए। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको सबक नंबर 4 मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ के सफ़ा नंबर 27-28 की समझ आ गई होगी। अगली क्लास में हम सफ़ा नंबर 29-31 की पढ़ाई व वजाहत करेंगे। शुक्रिया। घरों में रहें, महफूज रहें।